हेलो दोस्तों, आप सबके लिए मैं लेकर आ गया हूँ यूपीएसआई का एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं हम लोग। ट्विटर ट्रेंडिंग कराने जा रहे हैं 30 जनवरी सुबह 11 बजे। तो आप लोगों को उसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां देनी थी और इससे जुड़ी थोड़ी सी और जानकारी देनी थी, क्योंकि यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा एक नोटिस आया था, उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना था। और इसके अंदर हम इक्वी परसेंटाइल मेथड के बारे में भी जानेंगे। जो पेट का एग्जाम जिसने दिया है वो बखूबी जानता है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है वो भी यूपीएसआई में पेपर दिया है, उन बच्चों ने भी। तो उन लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाएंगे तो उससे आपको नई नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा इसके बारे में। तो टेंशन लेने की जो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है अभी। तो आप लोग दौड़ते रहिए, थोड़ा सा कम दौड़ लीजिए, लेकिन 3 से 4 किलोमीटर आप डेली करेंगे तो फिर टाइम बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 2 से 3 किलोमीटर कर लीजिए और एनटीपीसी मेंस आ रहा है उसके ध्यान दीजिए। और फिर 2 दिन बाद सीजीएल मेंस है, तो आप लोग उस पर भी फोकस किया ही होगा आप लोगों ने, मैं मानता हूं। तो चलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यूपीएसआई 2021 का जो अपडेट क्या है, इसमें हम लोग 30 जनवरी, मैंने कई यूट्यूब के जो यूपीएसआई से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उनसे मैंने बात की कि भाइयों आप लोग हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ट्विटर ट्रेंडिंग कराएंगे हम लोग 30 जनवरी को सुबह 11 बजे। आपको भी पता है एग्जाम करा के इन्होंने सिर्फ आंसर की दी है, उसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आंसर की में कितना सारा घोटाला दिख रहा था हमें। तो हम लोग फटाफट, अगर अभी 10 दिन बाकी हैं, अभी भी 10 से 12 दिन अभी भी बाकी है इलेक्शन में, तो हम लोग यही चाहते हैं कि इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, जिससे हम लोगों को दौड़ करने का फायदा मिले और फिर हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे ना। देखिए जैसे क्या होता है, हम लोग अगर फिजिकल करेंगे, फिजिकल में हम उसके बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे, उसके बाद हमारा मेडिकल होगा, तो बाकी सारा प्रोसेस वो लोग देखते रहेंगे। तो 3 से 4 महीने उसके बाद लगेंगे तो वो देख लेंगे हम लोग। लेकिन एक चीज खत्म तो हो, हमारी फिजिकल तो कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग देखिए इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या होता है, इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इक्वी परसेंटाइल मेथड में क्या होता है, देखिए जैसे सब में 40-40 क्वेश्चन थे, आपको पता ही है। तो 40-40 क्वेश्चंस में मिनिमम 35% का एक क्राइटेरिया था, 35% का क्राइटेरिया, दूसरा 50% ओवरऑल था। तो 50% ओवरऑल था, तो इसमें क्या है 14 जो क्वेश्चन है, तो ये 35 मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आपके 310 भी आ जाते हैं लेकिन एक में 14 से कम है तो भी आपको कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप देख चुके हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में इस बार सही होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पिछली बार का जो सॉल्यूशन आया है नॉर्मलाइजेशन का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे दी है कि आप कितना भी नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। पिछली बार भी आपने देखा या नहीं देखा होगा तो आपको बता दूंगा, उसमें 40 से 50 नंबरों का ऊपर नीचे हुआ था। कई बच्चे जो टॉप थे वो फेल हो गए थे, या फिर वो बहुत किनारे पे आ गए थे पास होने के, और कुछ बच्चे जो एकदम किनारे पे थे वो अच्छे लेवल पे पहुंच गए थे। तो इसमें क्या है, जो इसमें डर किसको है, इसमें डर उनको है जो जिनका किसी एक सिंगल पार्ट में 14 या उससे कम है। क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अगर मान लीजिए आपकी इसमें 17 से 18 क्वेश्चन सही है, अगर आपके जीके में 17 से 18 क्वेश्चन सही है, मान लीजिए आपका बाकी सब में बढ़ा दिया, तीनों में नंबर बढ़ा दिए, लेकिन इसमें ही नंबर कम कर दिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें हम अगर 14 से कम ले गया, अगर वो 13 क्वेश्चन पे लाकर पटक दिया, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सीधा बाहर हो जाएंगे। और इस पे केस पहले भी हो चुका है कंप्लीट, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर हम दोबारा केस करेंगे तो सेम वो लोग जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। आप लोग पिछली बार की तरह देखते रहिए, जो पिछली बार जानते हैं वो लोग जिनके साथ हुआ है ये सब, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो आप लोग एकदम, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, प्यास वाले फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि क्या पता 100 जिनके क्वेश्चन 100 सही है उनके 120 नहीं 105 से 110 हो जाए, और वो लोग पास हो जाए, जिनके 105 है वो 95 कर दें, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। तो आप लोगों को बस ये एक्सप्लेन करने आया हूं कि जैसे 54 शिफ्ट हुई थी ना, 54 शिफ्ट हुई थी, तो इसमें क्या है 54 शिफ्ट में ना हमें पता है ना किसी और को पता है कि इसमें हार्ड शिफ्ट कौन सी थी।
तो हार्ड शिफ्ट हमें पता ही नहीं, तो हार्ड शिफ्ट में हम क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए एक शिफ्ट में 310 नंबर आ रहे हैं बच्चे, एवरेज 310 आ रहा है, दूसरे में 260 आ रहा है और एक में 290 आ रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है इक्वी परसेंटाइल मेथड में कि ये जो 310 है 260 है और 290 है, तो 310 को 290 के इक्वल लाया जाता है और 260 को भी 290 के इक्वल लाया जाता है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए नंबरों में थोड़ा हेर फेर करने के बाद अगर ये 100% है तो इसको भी 100% बना दिया जाता है और इसको भी 100% बना दिया जाता है। ये होता है इक्वी परसेंटाइल मेथड का फॉर्मूला। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा उस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते, और पार्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, आप लोगों को पता ही है पार्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा। तो उसमें क्या है, सीधा हर एक पार्ट में नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो किसी में ज्यादा कर सकते हैं, किसी में कम कर सकते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आप फिजिकल करते रहिए और इस पे फोकस बनाकर रखिए, इसको छोड़िए मत। और आपको एक और अपडेट दे देंगी कि 26,000 जो 210 और 172 ये फायर ऑपरेटर, फायर की जो वैकेंसी है, और ये 26,210 यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में एक और नोटिस आया हुआ है, उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा और फिर अपने उसमें अपने वीडियो में नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, जिससे आप उस नोटिस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लोग आप समझ चुके होंगे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अभी सबसे जरूरी हमें क्या है, हमें जॉब चाहिए। तो जॉब हमें कैसे मिलेगी, हमें जॉब मिलेगी जब हम ट्विटर पे साथ में आएंगे। तो 30 जनवरी को अगर हम साथ में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे हैं, कम से कम 7 साढ़े 7 लाख बच्चे हैं, अगर उसमें 1 से 2 लाख भी प्रॉपर हमारा सहयोग करते हैं तो ये उनके फायदे के लिए भी, हमारे फायदे के लिए भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरा फायदा होगा या फिर सिर्फ आपका फायदा होगा, सबका फायदा होगा जो पास होंगे। तो सिर्फ हमें रिजल्ट पता कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगर हमारा नहीं होगा तो हम लेखपाल के लिए या फिर कोई और दूसरी वैकेंसी जो पैट के थ्रू निकली है तो उसको हम भर के प्रॉपर उसकी तैयारी तो करें। फिजिकल की तैयारी करते करते हम दूसरे पेपरों को छोड़ दें तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते ना। एनटीपीसी में वैसे भी आपको पता है कि क्या दिक्कत आई है, और ग्रुप डी में भी 2 मेंस कर दिए, प्री और मेंस, तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो आप लोग सिर्फ हमारा साथ दीजिए, 30 तारीख को 11 बजे साथ में आना है हम सबको, ठीक है दोस्तों। 30 जनवरी 11 AM आप लोग प्लीज साथ दीजिए, तो हम लोग ये सक्सेस कर पाएंगे। आप देख लीजिए दूसरे चैनल्स ने भी यही सेम डेट डिसाइड किए, तो हमने भी सोचा कि उनका साथ दिया जाए, क्योंकि हम भी यूपीएसआई के एस्पिरेंट्स है और यूपीएसआई का साथ देना हमारा बनता है। तो हम लोग भी इसमें फुल सपोर्ट से सहयोग देंगे। 30 जनवरी 11 AM तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू अपडेट्स के लिए। नए नए जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में आपको बताते रहेंगे, और इसमें आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और इसमें क्या हैशटैग क्या लगाना है, देखिए आप लोग हैशटैग देख लीजिए क्या लगाना है, हैशटैग यूपीएसआई, ये लगाना है सारे छोटे, सब छोटा, डिक्लेयर यूपीएसआई रिजल्ट। ये अच्छा नहीं लिखा है लेकिन डिक्लेयर यूपीएसआई रिजल्ट आपको लिखना है, हैशटैग उसी को चलाना है। तो आप लोग ये बड़ा मत कीजिएगा, क्योंकि फिर एक हैशटैग चलता है तो ज्यादा ट्वीट्स हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग चलने लग जाएगा तो कुछ भी फायदा नहीं होगा उसका। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमें भी बढ़ोतरी मिले, हमें भी आपका सहयोग करने का मौका मिले। तो धन्यवाद दोस्तों।